Hello, good morning. Good morning, all of you. Next question of the series is ये क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 का है। जरा देखते हैं इस पे कोशिश करें। For each positive integer n, let yn is equal to 1 by n times of n plus 1 times of n plus 2 into and so on into n plus n to the power 1 by n. For x belong to R, let the number x be the greatest integer less than or equal to x if limit of yn is equal to l as n tends to infinite, then the value of this number is, आपसे पूछा गया है कि इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये एक्सप्रेशन आपका इस टाइप का है, yn is equal to 1 by n times of n plus 1 n plus 2 and so on n plus n to the power 1 by n, जिसकी लिमिट इनफाइनाइट देने पर जो नंबर आएगा उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जरा इस पे देखिए yn is equal to n, इस पर लिमिट आपको अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स, ये जो टर्म्स अंदर है वो फैक्टर्स में है। तो सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको बोथ साइड में लॉग ले लें तो एक समेशन सीरीज बन जाएगी nth टर्म की, और जब समेशन सीरीज बन जाएगी तो यहाँ पर n टेंड्स टू इनफिनिट हमको लिमिट देनी है। तो n को 1 by n कर देंगे और 1 by n में फिर जो सीरीज बना लेंगे लॉग में n टर्म की, और उसका जनरलाइज्ड फॉर्म में उसको लिख करके हमें लगता है कि हम डेफिनेट इंटीग्रल में ही पहुंच जाएंगे। और फिर डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करके हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। तो इसी टाइप की हमने पिछली बार अपने पिछले वीडियो में जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, हमें लगता है कि उसकी प्रोसेस लगभग वैसी ही लग रही है। देखते हैं, जरा सॉल्व करके देखते हैं। ये y is equal to, ये एक्सप्रेशन जो आपको गिवन में है, y is equal to yn is equal to 1 by n times of n plus 1 into n plus 2 into and so on n plus n to the power 1 by n to the power 1 by n। लिमिट अप्लाई कर दे बोथ साइड में। लिमिट of yn as n tends to infinite is equal to limit of 1 by n times of n plus 1 n plus 2 and so on n plus n to the power 1 by n as n tends to infinite। लिमिट ऑफ yn as n tends to infinite, इस नंबर को हमको लेना है l ले लें, l हमने ले ली, और इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 by n टाइम्स ऑफ, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दें, लिमिट हमको देनी है n टेंड्स टू इनफिनिट। तो कोशिश करेंगे कि ये एवरी फैक्टर से n हम बाहर निकालें और n को डिनोमिनेटर में पहुंचा दें। तो n को एवरी फैक्टर से निकालेंगे तो जो n आएगा एक नया फैक्टर आएगा, वो n टू द पावर n में आएगा, क्योंकि n टर्म्स हैं इसमें। तो n टू द पावर n में ये नया फैक्टर आ जाएगा, और ये जो फैक्टर्स आपके बन जाएंगे वो हो जाएंगे 1 plus 1 by n टाइम्स ऑफ 1 plus 2 by n टाइम्स ऑफ and so on, और ये हो जाएगा आपका 1 plus 1 to the power 1 by n as n tends to infinite। और थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, लिमिट ऑफ 1 by n, यहाँ पर लिमिट ऑफ 1 by n, ये कोशिश करें इसको हम बाहर निकालें, n टू द पावर n है और इधर होल पावर 1 by n है, तो इसको जब बाहर निकालेंगे
तो n टू द पावर n की पावर 1 by n हो जाएगी, और ये n और 1 by n कैंसिल हो जाएगा, तो n के रूप में बाहर आएगा, तो यहाँ पर हम इसको n लिख सकते हैं। चलो n टू द पावर n की पावर 1 by n कर दिया। As n tends to infinite, और इधर टाइम्स ऑफ 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n into and so on 1 plus 1 times power 1 by n, and n to power n whole power 1 by n, and कैंसिल n बचा, n by n 1 हो गया, इसको हटा दें हम, is equal to limit of 1 plus 1 by n into 1 plus 2 by n into and so on, ये हो गया 2 to the power 1 by n as n tends to infinite, ये l is equal to आपका ये आ गया, l is equal to ये। अब इसको हम देख रहे हैं सारे फैक्टर्स हैं, n फैक्टर्स हैं, इस टाइम में n फैक्टर्स हैं, तो n फैक्टर्स को हम अगर इसको सीरीज में कन्वर्ट करना चाहें, तो समेशन सीरीज में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए हम बोथ साइड का लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग ले लेते हैं, तो ये सारे टर्म्स सम में आ जाएंगे, टोटल में आ जाएंगे, और फिर इसको सीरीज को जनरलाइज करके फिर उसका सम फाइंड कर लेंगे। देखते हैं, तो बोथ साइड में लॉग ले लें, log of n is equal to limit of log लेंगे तो ये पावर इस साइड में आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी होती है 1 by n log of 1 plus 1 by n plus log of 1 plus 2 by n, 1 plus 2 by n plus and so on plus log of 2 as n tends to infinite, as n tends to infinite, as n tends to infinite। अब इस सीरीज को जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो सिग्मा के फॉर्म में लिख दें, देखते हैं जनरलाइज फॉर्म में लिखने जा रहे हैं इसको, log of L is equal to 1 by n sigma log of 1 plus r by n, 1 plus r by n, where r की वैल्यूज r is equal to 1 से n दे दी हमने, और ये आपको सीरीज मिल गई log of 1 by n times of sigma log of 1 plus r by n, where r is equal to 1 to n, तो n टाइम्स का ये सम हो गया। जनरलाइजेशन फॉर्म में हमने, जनरलाइज फॉर्म में हमने इसको कर दिया। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म को अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करें तो आपकी जो फॉर्म आती है वो इस टाइप की आती है, इंटीग्रेशन ऑफ log of 1 plus x with respect to x, where हमने r by n को x सिलेक्ट किया, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल आपको जो बनना है log of 1 plus x with respect to x, और इसकी जो लिमिट बनेगी वो लिमिट क्या होगी, r by n में r is equal to 1 दे दें तो लोअर लिमिट आएगी, r is equal to 1 इसमें दे दें तो 1 by n, और n tends to infinite कर दें, n tends to infinite तो 1 by infinite is equal to 0, तो लोअर लिमिट आपकी 0 आ जाएगी, और इधर n by n 1 हो जाएगा, और n tends to infinite दे तो 1 इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो 1 का 1 ही रहेगा। तो ये जो इनफिनाइट सीरीज जो बनी वो इस डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब इस डेफिनेट इंटीग्रल में हम जो देख रहे हैं फंक्शन है वो लॉगरिथम फंक्शन है, जिसका इंटीग्रल हम फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए जो मेथड अपनाते हैं इस टाइप के इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए वो होती है हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स में जब इस टाइप का फंक्शन आता है तो इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएशन के लिए रखते हैं, और जो इंटीग्रेशन के लिए जो फंक्शन लेते हैं उसको हम कांस्टेंट नंबर 1 ले लेते हैं, 1 को हम इंटीग्रेट कर देते हैं और इसको डिफरेंशिएशन के लिए रख देते हैं।
ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 जो लेंगे वो हो जाएगा इसका सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमने ले लिया इसको log of 1 plus x एंड सेकंड फंक्शन हमने ले लिया 1 और विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं और लिमिट देंगे 0 to 1। ये था आपका log l। तो इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को तो हम ऐसे लिख देते हैं log 1 plus x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 by 1 plus x आता है, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट जैसी थी वैसे ही अप्लाई कर देते हैं 0 to 1 एंड और इधर भी लिमिट आपको अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 to 1। अब इसकी लिमिट इसमें अप्लाई करें, इसको खोल दें, ब्रैकेट खोलें तो 1 अप्लाई करेंगे तो log 1 plus 1 2 हो जाएगा, इधर 1 तो ये log 2 आएगा माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं इधर तो ये इंटीग्रेशन आपका जो बन जाएगा x upon 1 plus x with respect to x अंदर लिमिट 0 to 1 0 to 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू log 2 माइनस, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा तो इसको हम 1 plus x कर दें और इधर 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दें और 1 plus x with respect to x अंदर लिमिट 0 to 1 is equal to log of 2 माइनस इधर जो इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 by 1 plus x में 1 plus x का डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1 माइनस और 1 by 1 plus x ऐसा कर सकेंगे ds और लिमिट 0 to 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, अब हो जाएगा log 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x और 1 by 1 plus x का तो log 1 plus x आ जाएगा 1 plus x और लिमिट जैसी थी लिमिट हमने वैसे ही अप्लाई कर दी 0 to 1 0 to 1। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लें इज इक्वल टू log 2 माइनस, अब ये हम लिमिट दे दें इसको 1 दे दें पहले तो 1 देंगे तो ये 1 आएगा, इधर देंगे log 2 आएगा log 2। अब 0 दे दें तो ये 0 माइनस 0 और ये प्लस 0 देंगे इधर तो log 1 हो जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करें जरा तो इज इक्वल टू log 2 माइनस 1 प्लस log 2 माइनस log 1 थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो ये आपका था log L so log L is equal to log 2 plus log 2 स्क्वायर यानी 4 log 4 ये log 2 माइनस log 1 log 2 by 1 log 2 कर लें और log 2 plus log 2 log 4 ये हो जाएगा log 4 माइनस 1 ये मिलेगा आपको log L is equal to log 4 माइनस log के फॉर्म में इसको भी कर लें 1 को तो हम log के फॉर्म में ये लिख सकते हैं log e बेस e बेस इनके सबके e है। अब log बेस e में मैंने इसको भी लिख लिया तो log में ही तीनों टर्म्स हो गए, इसको सिंपलीफाई आसानी से कर सकते हैं तो ये log L is equal to log a minus log b वाली प्रॉपर्टी log 4 by e कंपेयर कर दे L is equal to 4 by e। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको फाइंड करना है, L जो आपका नंबर आ गया अब इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ L is equal to ये क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 by e की वैल्यू कितनी 2.7 के अप्रोक्सीमेट होती है 2.7 के अप्रोक्सीमेट। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट करके कुछ आएगा तो 1 पॉइंट करके जो भी नंबर आएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हमने फाइंड कर लिया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ L इज इक्वल टू 1 यही आपको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन आपका था
limit of y n as n tends to infinity is equal to a, then the value of greatest integer of L is, तो हमने फाइंड कर ली है greatest integer of L is equal to 1। तो इस क्वेश्चन में देखा मैंने कि ये जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी आती है, आपको इस सीरीज, आपको इसको सीरीज ही बनाना है, सीरीज को आपको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेना है, और डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है हमारी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाती है। बस आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है, और ये मैंने पहले भी आपको पहले वाली अपने वीडियोस में पहले मैंने बताया, तो उस वीडियो से आपकी ये बात पहले ही क्लियर हो गई होगी। तो ये आधी प्रॉब्लम तो आपको ऐसे ही समझ में आ गई होगी, तो थोड़ा सा करने के बाद आपकी क्लियर हो जाती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ L इज इक्वल टू 1, जो हमको फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। तो L ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ L फाइंड करने की प्रोसेस हमारी ये रही है। ये जो आपका एक्सप्रेशन था, तो एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, इसको एक सीरीज में कन्वर्ट किया। उसके लिए मैंने बोथ साइड का लॉग लिया, लॉग लेने पर सीरीज जो आई समेशन की सीरीज आई, समेशन की सीरीज आई। अब उसको हमने जनरलाइज किया, जनरलाइज करने के बाद उसको हमने डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, और डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट होने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और हमने रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन कैसा लगा आपको? मस्त क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसी टाइप का क्वेश्चन लगभग है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी जेईई एडवांस में बहुत सारी रहती है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया इस टाइप का। कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन मजा ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।